नवरात्र के आस्था और उल्लास भरे इस माहौल में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और गगनचुंबी सफलता प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक नए मिशन की तैयारी कर ली है। उस मिशन का नाम है गगन मिशन। आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि गगन क्या है? गगन मीन्स आसमान। तो शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मानव को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के पहले अभियान गगनयान की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। जी हाँ, जब प्रशिक्षण यान टीवी डी-1 की सफल उड़ान के बाद क्रू मॉडल बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित उतरने में सफल रहा। आपात स्थिति में क्रू सदस्यों को सुरक्षित धरती पर उतारने की प्रतिक्रिया में मिली यह सफलता गगनयान अभियान के लिए बेहद इंपॉर्टेंस हो गई है। इस सक्सेस ने इंडिया को वर्ल्ड में अंतरिक्ष शक्ति के रूप में और मजबूती से स्थापित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद हमारा देश अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कुछ शुरुआती अड़चनों के बाद टीवी डी-1 की लॉन्चिंग विलंबित कर 10 बजे कराई गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने तकनीकी खामियों को कम समय में ही पहचान कर दुरुस्त किया और अभियान को सफल कराया। सीएम के बंगाल की खाड़ी में उतरने में भारतीय नौसैनिकों ने इसे सफलतापूर्वक खोजकर पोत पर पहुंचाया। इसी के साथ पहली प्रशिक्षण उड़ान की पूरी प्रतिक्रिया संपन्न हुई और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों वाला गगनयान अभियान का अहम पड़ाव भारत ने पार कर लिया। प्रशिक्षण के लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बैठे इसरो के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही थी जैसे मानो इंसान को जिंदगी मिल जाती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से दिल की धड़कन उनकी काम कर रही थी। जब मौसम के कारण लॉन्चिंग को पहले 8 बजे से 7 साढ़े 8 बजे और फिर 15 मिनट आगे बढ़ाना पड़ा। तरल ईंधन वाला सिंगल स्टेज रॉकेट तैयार था, लेकिन लॉन्चिंग से 4 सेकंड पहले प्रक्रिया की निगरानी कर रहे टीवी स्क्रीन पर होल्ड लिख कर आ गया। तो उस टाइम में किस तरीके से जो वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो उसमें सफर करने वाले हैं, या जो इस काम में इन्वॉल्व थे, कितना उनको धक्का लगा होगा। एक 4 सेकंड पहले एक होल्ड उन्होंने देखा। लेकिन इन अड़चनों को खत्म करते हुए इसरो प्रमुख सोमनाथ के अनुसार ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कंप्यूटर से होल्ड का यह संकेत मिला। ये रॉकेट के इंजन में गड़बड़ी का संकेत था। निगरानी प्रक्रिया की कमी के कारण ये हुआ और हमने अत्यंत कम समय में इसे पहचान कर सुधार दिया। अतः मिशन कंप्यूटर और ग्राउंड कंप्यूटर ने 34.9 मीटर लंबे टीवी डी-1 के लॉन्चिंग की अनुमति प्रदान कर दी। हमें ठीक करने में टीम की प्रशंसा करते हुए सोमनाथ ने कहा, गगनयान अभियान से जुड़े हर व्यक्ति के लिए ये अहम सीख रही है। खुश हूँ, समय सीमा के भीतर ही हम यान लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च के बाद हर सफल स्टेज की घोषणा पर इसरो विज्ञानी तालियां बजाते रहे। अभियान निदेशक एम कुमार ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि ये 3 प्रशिक्षण एक साथ सफल कराने सीखना बिल्कुल अनुभव था।